गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, तो सारी चीज़ें अपनी ऐसे फैला लेता हूँ पास किस में से क्या पढ़ना है और तब नोट करता हूँ मैं। आज से मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है क्योंकि आरआरबी पीओ का भी रिज़ल्ट एक दो दिन में आ ही जाएगा और इंटरव्यूज़ जल्दी होंगे। और आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट जो भी हो, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का इंटरव्यू तो मुझे देना ही है। तो मैंने म्यूज़िक सुनते हुए टू डू लिस्ट बनाई और हाई एनर्जी म्यूज़िक सुनने का थोड़ा असर ये हुआ कि टू डू लिस्ट ज़्यादा हैवी बना ली मैंने लास्ट ईयर जो इंटरव्यू दिए थे उसके लिए नोट्स बनाए थे, वो सारे नोट्स पास में रखे और उसमें से देखा कि मुझे क्या पढ़ना है और कहाँ से। सबसे पहले मुझे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए मैंने इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह की बुक है, उसको बोरो किया अपने भाई से और पढ़ने के लिए बैठ गया। इस बुक में ऑथर ने बड़े एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से इकोनॉमिक टर्म्स को आसानी से समझाया हुआ है और ये थोड़ा करना ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए क्योंकि मैंने पहले गौरव गर्ग सर का बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए मैंने बुक से पढ़ना प्रेफर किया और सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इंटरव्यूज़ के लिए। तो मैंने इस बुक से आज जीडीपी, जीवीए, रियल जीडीपी, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पढ़ी और साथ में नोट्स भी बनाए। मैं आजकल पोमोड्रो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। 25 मिनट्स में पढ़ता हूँ और फिर बाहर जाके थोड़ा घूमता हूँ, बातें बनाता हूँ, 5-10 मिनट वापस आके पढ़ता हूँ। और ऐसे मुझे ये सब चैप्टर्स पढ़ने और नोट्स बनाने में मुझे 3.5 घंटे लग गए पूरे आज। और ये 3.5 घंटे पढ़ाई लगभग 4.25 घंटे के अंदर हो पाई मेरे से। और जब भी मैं नोट्स बना रहा था, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा था, तो मेरे माइंड में यही आ रहा था बार बार कि इंटरव्यूअर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना सकता है और जब मैं आंसर दूंगा तो क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा ब्रेक लिया और वापस मैं VRC फॉर कैट बाय अरुण शर्मा की बुक से आरसी सॉल्व करने के लिए बैठ गया। इस बुक से आरसी सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि इसमें सॉल्व्ड आरसी दिए हुए हैं। कुछ जो आरसी है पहले उसे सॉल्व करने के लिए बोला हुआ ऑथर ने और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इस आरसी को कैसे अप्रोच करना था आपको, कि पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या थॉट रखनी थी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को कैसे प्रोसीड करना था और लास्ट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी बताया हुआ है कि ऑप्शंस को कैसे नेगेट करना है और सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है। और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स में मेंस में आते हैं कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एक ब्रेक लेने के बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने के लिए बैठ गया, VRC फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, सेम बुक से। इसके लास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग को दिया हुआ है इसमें। और पहले मैंने आरआरबी पीओ प्री से पहले क्रिटिकल रीजनिंग मैंने MK पांडे की एक बुक है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, उससे पढ़ी हुई है। MK पांडे की बुक के मेरे कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, सिर्फ वो कंप्लीट करने हैं। और इस बुक में ज़्यादा थ्योरी दी नहीं हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान मुझे देना है इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेंस एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, तो उस समय पे क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने से एटलीस्ट 5-6 मार्क्स तो कंपलसरी बन ही जाते हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए पेशेंस चाहिए। अब जाके मुझे इतने टाइम से प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं धीरे धीरे कि क्यों ये ऑप्शंस नेगेट कर रहे हैं और क्यों ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। वरना पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि पता नहीं कैसे ये ऑथर इसको चूज़ कर ले रहे हैं, ऐसे लगता है कि इन्हें पहले से पता है तो इसलिए किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। 5 आवर्स में आज मेरी 60% के अराउंड टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई। क्वांट और रीजनिंग आज भी नहीं पढ़े मैंने। 1 नवंबर को मैं एक ब्रेक लूँगा और 2 नवंबर से कंसिस्टेंटली सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देकर पढ़ाई करूँगा मैं लगातार, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में डेली छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, क्वांट, रीजनिंग, जीके, इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं डेली पढ़ूंगा। जल्दी उठता हूँ तो मेरी पढ़ाई अराउंड 6 PM से पहले ख़त्म हो जाती है, तो मैं अपनी वीडियोस इवनिंग में अराउंड 8 PM में अपलोड कर दिया करूँगा डेली। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी 13 नवंबर तक कैसे रहने वाली है IBPS PO मेंस तक, कहाँ से मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, सोर्सेस और कितना समय मैं किस सब्जेक्ट को दूंगा, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, सभी चीज़ को मिला के, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं वो वीडियो अपलोड करूँ। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आई विश कि नेक्स्ट ईयर हम लोग दिवाली मनाने के लिए छुट्टी लेकर आएँ बैंक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।